जरा देखिए। और इसके बाद क्या ये इंफॉर्मेशन आंख खोलने वाली नहीं है? क्या ये इंफॉर्मेशन ये बताने वाली नहीं है कि हम अगर अपने कहे हुए और किए हुए में डाइकोटमी रखेंगे तो हम अपने उसी डाल को काट रहे हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं। कोरोना का कहर किस कदर बरप रहा है अब जरा देखिए। लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया था, ये वाकई सच है कि हर एक, वो आम हो या खास, वो समझने लगा था कि कोरोना की विदाई हो गई। कोरोना पलट कर ऐसा आया है कि सबको हैसियत दिखा रहा है। देखिए, कोरोना का कहर 1,28,01,785 कुल मिलाकर अभी तक केसेस, और इसमें जितने डिस्चार्ज हुए हैं ठीक होकर 1,17,92,135 लोग। एक्टिव केसेस कितने हैं? 8,43,473। मौतें कितनी? 1,66,177 लोग कोरोना की वजह से मारे गए। और कई जो मौतें हुई हैं उनको यह कह दिया गया ये कोरोना संदिग्ध हैं, किसी और वजह से मरे हुए होंगे। अगर आप उनको भी इसमें शुमार कर लें तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। टीकाकरण 8,70,77,474 लोगों को अब तक टीका लगाया गया है। हमारे देश में पॉपुलेशन के हिसाब से इस रेशियो को देखकर हमको कितना संतुष्ट होना चाहिए ये आप तय कीजिए। 24 घंटे में रिकॉर्ड टूटा है। 1,15,736 नए केसेस, 631 मौतें हुई हैं 24 घंटे के भीतर। ये जो आंकड़ा देखने को मिला है इससे पहले कोरोना के समय कभी देखने को नहीं मिला। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अब समझ जाने और संभल जाने का वक्त है। बीच में जो लल पीरियड दिखाई दिया वो तूफान के पहले की खामोशी थी, लेकिन क्या हमने तूफान के पहले की उस खामोशी को समझने और पढ़ने का काम किया है? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनके एक आह्वान पर हजारों लाखों लोग उमड़ कर चले आते हैं, जिनके कुछ कहने पर हजारों लोग वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो कहा गया है। क्या उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती? और क्या इसमें जो एसओपीज बनाए जाने चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन क्या अपने इनिशिएटिव्स भी लिए जाने चाहिए थे, या ये सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम गेम वाली बात है? जरा गोस्वामी जी आपसे एक बार फिर से मैं ये समझना चाहता हूं, क्या ये ब्लेम गेम है या वाकई हर किसी को अपनी जिम्मेदारी और आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई, इसको ठीक किया जाना चाहिए था? प्रमोद स्वामी जी। हाँ, गौतम जी, आपने एक अच्छा विषय उठाया, लेकिन हमारे विपक्ष के जो साथी हैं उनने उस इश्यू को भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने तरीके से परिभाषित करना आरंभ किया। अब हमारे अनुराग भाई कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी की सभा में भीड़ कम होने लगी तो कोरोना आ गया। अब बताइए, अब इनकी इस सोच पर हम क्या जवाब दें? दूसरी बात, मेरी बहन जो है, जो कांग्रेस की प्रतिनिधि है, मेरी बहन रागिनी बहन, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अरे सारे विश्व ने मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। आज हमने वैक्सीन डेवलप की है। आज सारा विश्व हमसे, विश्व के बड़े बड़े विकसित देश हमसे आज प्रमोद स्वामी जी, प्रमोद स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है ये जो आप कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया ने जो कहा वो वाकई विपक्ष जो है वो ब्लेम गेम कर रहा है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये कहा जाना चाहिए क्या कि देखिए इतनी सारी भीड़ को देखकर ये लग रहा है कि आज ही 2 मई है, आज फैसले का दिन है। क्या भीड़ को देखकर ये प्रसन्नता कोविड के समय अच्छी है क्या? बताइए आप। नहीं, आप देखिए, मेरे को आप जवाब देने दीजिए। आप मेरे को पॉइंट टू पॉइंट सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो विपक्ष के मित्र हैं वो मेरे नेतृत्व के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, तो मेरे को उत्तर देना वहां जरूरी है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बहन जो सवाल उठा रही है ये इस बात के लिए हमारे वैज्ञानिकों की प्रशंसा नहीं कर रही है, हमारे नेतृत्व की प्रशंसा नहीं कर रही है कि हमने वैक्सीन डेवलप की। सारे विश्व ने इस बात को सराहा कि भारत ने किस तरह से कोरोना को नियंत्रित किया। ये सारे विश्व ने प्रशंसा की, WHO ने प्रशंसा की, लेकिन मेरी बहन को ये दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ राजनीतिक चश्मे से विरोध करने के लिए वो सिर्फ सरकार का विरोध कर रही है। हाँ, कोई सकारात्मक सुझाव विपक्ष के पास हो, मीडिया के पास हो, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार विमर्श करने के लिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार ने इनिशिएटिव लेकर तेजी से वैज्ञानिकों को सहायता देकर जल्दी वैक्सीन लाने में मदद की, उसमें वो फैसिलिटेटर बनी, तो इस बात पर नेताओं की तरफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ ये उंगलियां उठनी बंद हो जानी चाहिए कि उन्होंने कोरोना के समय भीड़ क्यों जुटाई? आप ये कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। जब मेरे विपक्ष की मेरी बहन ने और अनुराग जी ने जब हमारे नेतृत्व पे सवाल उठाया तब मैंने उनको जवाब दिया है, जो कि मेरा राजनीतिक जो भी मेरा। रागिनी नायक जी, जब आप हमारे रागिनी नायक जी, ये सवाल आपका लाजमी नहीं था, इसलिए इस पर जवाब मिल रहा है आपको। आ रहा हूं बादल देवनाथ में देख। प्रमोद स्वामी जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत ही ये कहकर कर दी कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उसका मैं क्या जवाब दूं।
क्या जवाब देंगे, निरुत्तर ही रहना पड़ेगा क्योंकि कोई जवाब है नहीं। उनके लिए आज इतनी गंभीर बहस में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे नेतृत्व के खिलाफ कैसे बोल दिया विपक्ष ने, हमारे नेतृत्व की प्रशंसा होनी चाहिए। भाई साहब, यहाँ आपके नेतृत्व पर चर्चा नहीं हो रही है। भारतवर्ष में जो लोग मर रहे हैं ना, रोज जो संक्रमित हो रहे हैं ना कोरोना से, उनको बचाने के लिए चर्चा हो रही है। लेकिन रागिनी जी, एक बात बताइए, लॉकडाउन के समय राहुल गांधी अगर बाहर निकलकर लोगों से मिलते हैं, और ये रागिनी जी एक सवाल, वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, लोग अगर इस बात की तारीफ करते हैं कि देखिए राहुल गांधी लॉकडाउन के समय बाहर निकले और प्रवासी मजदूरों का दर्द उन्होंने समझा, रागिनी जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर सकती थी कि कम से कम अपनी तरफ से नजीर पेश करती कि हम भीड़ नहीं जुटाते? नहीं, देखिए सवाल ये है पीछे कौन था? के पीछे की नीयत क्या है, नीति क्या है? आज 6.5% वैक्सीन वेस्टेज है हमारे देश में, वो प्रमोद स्वामी जी को नहीं पता होगा। यानी कि 23 लाख डोजेस जो हैं वैक्सीन की वो बर्बाद हो चुकी हैं। ये किस सरकार की नीति की वजह से हुई, वो भी छोड़िए, चलिए इस बहस में नहीं पड़ते हैं। आपने जो सवाल किया कि क्या ये कोलैबोरेटेड एफर्ट होना चाहिए नेताओं का, तो मैं जानना चाहती हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी पर मुझे बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता अपने नेता की तरफ बहुत उम्मीद के साथ देखती है। वेस्टेज को लेकर प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया था, लेकिन फिर उधर से ये नजरिया आने लगेगा कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट में, आप देख लीजिए पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।